दोस्तों, नगीना से लोकसभा सांसद हैं चंद्रशेखर आजाद। वो बहुत बुरी मुसीबत में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके तमाम प्राइवेट वीडियोस अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। और वायरल करने वाला कौन है? रोहिणी घावरी, जो उन पर पहले भी गंभीर आरोप लगा चुकी हैं और लगातार लगा रही हैं। न्याय की गुहार भी वो सीएम योगी आदित्यनाथ से प्रधानमंत्री कार्यालय तक लगा चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई, एफआईआर तक दर्ज नहीं हो पा रही है। ऐसे में आहत होकर देश की वो बेटी कह रही है कि मैं जहर खाकर आत्महत्या कर लूंगी। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, रोहिणी घावरी जो कि चंद्रशेखर पर लगातार गंभीर आरोप लगा रही हैं, सनसनीखेज आरोप लगा रही हैं, कोई भी एक्शन चंद्रशेखर पर नहीं हो रहा है। इस बीच उन्होंने चंद्रशेखर की अय्याशी करते हुए कुछ वीडियोस वायरल कर दी और उसके साथ में क्या लिखा है? रोहिणी घावरी लिख रही हैं, इस अय्याश बेवड़े आदमी को मैं बहुजन आंदोलन के लायक बना रही थी, यही गलती है मेरी, और इसने मुझे ही समाज के सामने बदनाम किया। पुलिस मेरी नहीं सुन रही क्योंकि बीजेपी इसको बचा रही है, लेकिन समाज के सामने मैं साबित करूंगी कि गलत मैं नहीं, ये है। बहुजन वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ हुए षड्यंत्र का पर्दाफाश करती रहूंगी। और इसी के साथ में रोहिणी घावरी ने ये वीडियो शेयर किया है जिसमें बनियाइन में बैठे हुए चंद्रशेखर आजाद शराब का मजा ले रहे हैं और इशारे कर रहे हैं। हालांकि इस वीडियो में आवाज नहीं है, वो क्या कह रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उनके हाथ में शराब का गिलास जरूर दिख रहा है। वो जिस तरह से शराब पीते हुए वीडियो बना रहे हैं ये भी दिखाई दे रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक और वीडियो वायरल की गई है रोहिणी घावरी की तरफ से, और जिसमें चंद्रशेखर की आंखें लाल नजर आ रही हैं। देखिए क्या लिख रही हैं रोहिणी ने लिखा है, कायर नीच मुझे रात में 3-3 बजे रो रो कर इस रिश्ते में जबरदस्ती बांधे रखता था। मैं समझा के थक जाती थी कि मत कर परेशान, तो मरने की धमकी देता था। इस नालायक को बोलती थी बहुत बदनामी होगी इस रिश्ते से, तो पागल दीवाना था तब मेरा। बोलता था छोड़ दोगी तो मर जाऊंगा, उस दिन मर जाता तो अच्छा होता। इस कमीने को इसके दुख में संभाला मैंने और इसने मेरी ही जिंदगी का तमाशा बना दिया। मेरी सच्चाई समाज को सुननी होगी, मैं गलत नहीं हूँ। इसी के साथ पीएमओ इंडिया और नरेंद्र मोदी को इन्होंने टैग भी कर दिया है। एक और ट्वीट किया है जिसमें तो बहुत ही गंभीर बात रोहिणी घावरी ने कह दी है। क्या कह रही हैं? चंद्रशेखर की परिवार के साथ फोटो लगाकर कहा है, ये फोटो पहले क्यों नहीं डाले। फिर उन्होंने कुछ ऐसा शब्द लिखा है जिसको मैं पढ़ नहीं सकता। मेरा जीवन बर्बाद करके खुशियां मना रहा है, आज ही तेरे नाम पर जहर खाऊंगी, तूने मुझे खत्म कर दिया। पीएमओ को फिर टैग किया है, मोदी जी को फिर टैग किया है, लिखा है मेरी लाश भी भारत वापस मत लाना, किसी ने नहीं सुनी मेरी, सब अपराधी का साथ दे रहे, तुम सबको मेरा अंतिम अलविदा। अब मरने तक की बातें रोहिणी घावरी कर रही हैं, पीएमओ को टैग कर रही हैं, मोदी जी को टैग कर रही हैं, गृह मंत्री से अपील कर चुकी हैं, योगी जी से अपील कर चुकी हैं, लेकिन कोई सुन क्यों नहीं रहा है? आखिरकार एक बेटी की बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? चंद्रशेखर इतने इंपॉर्टेंट हो गए हैं क्या कि एक बेटी को नजरअंदाज किया जा रहा है? कानून की नजरों में तो हर कोई एक है। और अगर रोहिणी घावरी गलत आरोप लगा रही हैं, उनके जो आरोप हैं वो झूठे हैं, तो फिर रोहिणी घावरी को सजा होनी चाहिए, अदरवाइज चंद्रशेखर को सजा होनी चाहिए। ये तो सीधा सा सिंपल सा एक सवाल नजर आ रहा है जिसको सॉल्व करने में इतनी दिक्कत क्यों आ रही है? ये कानून इतना पंगु क्यों हो गया है एक सांसद के आगे? वो सांसद जिसे सत्ता के करीब बताया जा रहा है, और ये आरोप खुद रोहिणी लगा रही है, और वो पहले भी ट्वीट कर चुकी हैं इस तरह के। देखिए उनके ट्वीट्स क्या थे। 4 सितंबर को रोहिणी घावरी लिखती हैं, अगर बीजेपी इस आदमी के सपोर्ट में नहीं खड़ी होती तो मैं इसको बताती एक औरत की इज्जत से खेलना क्या होता। पूरे देश के सामने कायर नामर्द साबित करती इसको। ये लड़ाई दुनिया देखती, लेकिन सत्ता से कब तक लड़ूं, जिनके पीछे जाके छुप गया है। मुझे उम्मीद है एक दिन न्याय जरूर मिलेगा। 5 सितंबर को भी एक ट्वीट किया, लिखा है नमस्ते अमित शाह, ओम बिरला जी को भी टैग किया है, लिखा है आपकी बेटी के साथ भी ये हो तब भी इसको बचाते, क्या मैं देश की बेटी नहीं हूं? आखिर क्यों आपके द्वारा इसे बचाया जा रहा है? देश के नेताओं द्वारा देश की कितनी बेटियों की जिंदगी बर्बाद होगी? क्या ताकत के आगे किसी की नहीं सुनी जाएगी? इसके अलावा 14 सितंबर को एक ट्वीट किया गया, लिखा गया जिस दिन बीजेपी के इशारों पर नाचना बंद कर देगा उस दिन एफआईआर भी हो जाएगी और जेल भी चला जाएगा। खुद को बचाने के लिए बहुजन आंदोलन को बेच दिया, ऐसे होते हैं दलितों के नेता। समाज ऐसे लोगों से उम्मीद ना करे तो अच्छा है। बिकाऊ लोग इतिहास नहीं रचते, बस घर भरते हैं। अब बताइए दोस्तों, तमाम तस्वीरें वायरल हो रही हैं, तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन कानून व्यवस्था है कि वो मृत हो चुकी है।
शैया पर लेट गई है, शव अवस्था में है, क्योंकि एक सांसद सामने खड़ा है। अब उस सांसद पर हाथ डालना इतना बड़ा हो गया है। मोदी जी, आपकी सरकार में तो सिटिंग चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया था। तमाम आरोप थे उनके ऊपर और उन आरोपों पर फिर कोर्ट से जमानत भी मिल गई। लेकिन यहां पर तो एक बेटी सबूत दे रही है, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी एक सांसद ने, और आप उस पर हाथ तक नहीं डाल रहे। आखिरकार क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, लोग सवाल पूछ रहे हैं। और रोहिणी घावरी अगर गलत है, मैं फिर से कह रहा हूं, रोहिणी घावरी अगर गलत हैं तो उनको सजा होनी चाहिए, और अगर गलत चंद्रशेखर हैं तो उनको भी सजा होनी चाहिए, उनकी सांसदी भी रद्द होनी चाहिए। लेकिन आपको फुर्सत नहीं है। दरअसल इस देश की बेटियों को, इस देश की इज्जत को बचाने के लिए आपके पास फुर्सत नहीं है, इसीलिए शायद आप चुप बैठे। और चुप बैठे हैं तो ये देश तो देख ही रहा है। आप आंखें बंद कर सकते हैं, आप वो शुतुरमुर्ग हो सकते हैं जो रेत में अपना सिर घुसा लेता है आपदा देखकर, लेकिन देश तो देख ही रहा है ना, उसकी आंखें तो खुली हैं। ये तमाम ट्वीट सार्वजनिक तौर पर किए जा रहे हैं, अय्याशियां सामने आ रही हैं, वो आंखें लाल कर करके रोने वाली जो फुटेजेस हैं वो सामने आ रही हैं। और जिसकी भी गलती है इसमें उसको सजा होनी चाहिए, सीधी सी बात कही जा रही। और रोहिणी घावरी कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई छोटी मोटी गांव की कोई ऐसी लड़की है, उन्होंने तो इंटरनेशनल स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है। कौन है जरा देखिए। रोहिणी घावरी मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली एक दलित वाल्मीकि समाज से आने वाली लड़की है, जिन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर अपनी पहचान बनाई। उनकी मां नूतन घावरी और पिता शिव घावरी इंदौर के कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल में सफाई कर्मी थे। पिता अब समाज सेवा और राजनीति में एक्टिव है। रोहिणी ने फॉरेन ट्रेड में बीबीए और मार्केटिंग में एमबीए किया। इसके बाद रोहिणी ने सिविल सर्विसेज की तैयारी की, लेकिन इस बीच 2018 में उन्हें भारत सरकार की नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप मिल गई, जिसके तहत 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप, और उनकी जिंदगी पलट गई। इस स्कॉलरशिप की मदद से रोहिणी स्विट्जरलैंड के जिनेवा में पीएचडी के लिए गई, जहां उन्होंने न केवल अपनी पढ़ाई पूरी की बल्कि यूएनएचआरसी में भारत की तरफ से रिप्रेजेंटेशन भी दिया। 2023 में यूएनएचआरसी के 52वें सेशन में उनका भाषण काफी सुर्खियों में रहा। इसके अलावा 2024 में रोहिणी ने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की इंपॉर्टेंस को यूएन में बताते हुए जय श्री राम का नारा भी लगाया। इसके चलते कुछ लोगों ने उनकी जमकर तारीफ की तो कुछ ने आलोचना भी की, क्योंकि वो खुद को अंबेडकरवादी बताती हैं। रोहिणी स्विट्जरलैंड में एक एनजीओ भी चलाती हैं और दलित मुद्दों पर खुलकर बोलती हैं। उनकी 2 बहनें, एक भाई है, जिनमें से एक बहन डेंटल सर्जन और मेडिकल अधिकारी है, जबकि दूसरा भाई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। रोहिणी की मां नूतन ने एक बार बताया था कि उन्होंने सोना गिरवी रखकर रोहिणी की पढ़ाई का खर्च उठाया, जिसके चलते उनकी बेटी आज इस मुकाम पर पहुंची है। तो एक दलित बेटी, एक वाल्मीकि समाज से आने वाली बेटी जो पढ़ लिख कर इतना आगे गई है, देश का नाम भी रोशन कर रही है, एक सांसद उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, ऐसा वो आरोप लगा रही है। और इस देश का कानून कुछ भी नहीं कर पा रहा है, पंगु हो गया है। अपने आप में कितनी शर्म की बात है दोस्तों। आप इस पूरी घटना को किस तरह से देख रहे हैं? जो वीडियोस वायरल हुई हैं, जो लीक की गई हैं, उनको किस तरह से देख रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिए।